इसको ठीक है, सबके स्क्रीन पे आ चुका है मेरा एक्सेल फाइल। मोबाइल का थोड़ा ब्राइटनेस आप बढ़ा दो अच्छे से, और उसको रोटेट करो, लैंडस्केप मोड पे रखो उसको। पूरा फॉर्मेट दिख रहा है आपको? पूरा फॉर्मेट स्क्रीन पे? यस सर। यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप लोग के लिए मेहनत की आज मैंने, थोड़ा पूरा फॉर्मेट बनाया। अब बाकी सब लोग आ चुके हैं ना? निदा आइए, निदा। ओके, अच्छा। निदा, मैं तेरे को होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है? अगर कोई भी आएगा ना तो तू उसको अलाउ करना, क्योंकि मैं अभी थोड़ा क्वेश्चन निकालूंगा तो फिर मेरे को दिखेगा नहीं। तो मैंने तेरे को होस्ट बनाया है, तू अलाउ कर देना उसको, ठीक है? ठीक है, सब लोग क्वेश्चन निकालेंगे आज। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट वाला प्रॉब्लम मैं सिखाने जा रहा हूँ। ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। अब तक हम लोग ने जो देखा, पहले नॉर्मल इंसॉल्वेंसी, नॉर्मल डिसोल्यूशन देखा। जो स्टार्टिंग वाले प्रॉब्लम थे वो हमारे वो नॉर्मल डिसोल्यूशन के थे, ठीक है? नॉर्मल डिसोल्यूशन के बाद जो सेकेंड मेथड आया था उसको हम बोलते हैं वन पार्टनर इंसॉल्वेंट। तो 3 पार्टनर होते हैं, 3 में से कोई भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया था, वो होता हमारा वन पार्टनर इंसॉल्वेंट। क्लियर? उसके बाद जो सेकंड वाला प्रॉब्लम किया था हमने, आई थिंक लास्ट लेक्चर में किया था, वो था टू पार्टनर इंसॉल्वेंट। एक मिनट, यस, हेलो, एक मिनट। हाँ, सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर। ओके, तो पहले नॉर्मल डिसोल्यूशन हमने देखा। नॉर्मल डिसोल्यूशन के बाद हमने वन पार्टनर इंसॉल्वेंट देखा कि 3 पार्टनर थे, 3 में से कोई एक बंदा इंसॉल्वेंट हो गया था, तो उसका वर्किंग कैसे हुआ। फिर लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ने देखा कि टू पार्टनर इंसॉल्वेंट, कुछ ज्यादा नहीं था फर्क, सेम था, लेकिन 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 अगर तुम्हारा पेपर, अगर तुम्हारे पेपर में ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट दिया है, अगर तुम्हारे पेपर में ऑल पार्टनर मतलब जितने पार्टनर है, तीनों 3 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो पूरा का पूरा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। देखो, पूरा फॉर्मेट चेंज होगा। अब फॉर्मेट में क्या चेंजेस होंगे, क्या चेंजेस होंगे? नंबर 1, अब तक हम लोग क्या करते थे बेटा, खाली लाइबिलिटी का पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। लाइबिलिटी के अंदर 2 टाइप की लाइबिलिटी हमने सीखी थी। एक होता है इंटरनल लाइबिलिटी, एक होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी? एक्सटर्नल लाइबिलिटी का हम लोग कहां पे लिखते थे? एक्सटर्नल लाइबिलिटी वी ऑलवेज राइट इन रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड एज सन्ड्री लाइबिलिटीज। एम आई राइट? हम लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटी को कहां पे लिखते हैं? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, यहाँ पे लिखते थे सन्ड्री लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिटर, बैंक लोन, या पार्टनर के कोई सगे वाले का लोन हो गया, बराबर ना, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेबल हो गया। These are the external liability which we always write in realization account credit side, ठीक है? बट अगर तुम्हारे प्रॉब्लम में ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में, अगर तुम्हारे प्रॉब्लम में ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है, तो जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है ना, उसका तुम्हें सेपरेटली अकाउंट बनाना पड़ेगा। आई रिपीट once again, in case of all partner insolvent, in case of all partner insolvent,
जितना भी अपना एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, लाइक क्रेडिटर हुआ, बिल्स पेबल हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, बैंक लोन हुआ, ठीक है, पार्टनर के कोई रिलेटिव्स का लोन हो गया, ठीक है, तो वो जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है जो अब तक हम लोग रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखते थे, उसको हम लोग रियलाइजेशन के क्रेडिट में नहीं लिखेंगे, उसका सेपरेटली अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने का है। ये पार्ट सबको समझ में आया? ये पार्ट सबको समझ में आया? सब लोग मुझे रिप्लाई करेंगे ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट में क्या फर्क है? क्या फर्क है? एक ही फर्क है बेटा, इतना ही तुमको करना है सिर्फ, कि जो भी तुम्हारा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है उसका तुम्हें अकाउंट बनाना है, उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखने का नहीं। क्लियर है? बताओ हाँ कहना, क्लियर है कि नहीं? तो एक काम करो, नोट लिखेंगे सब बच्चे, नोट लिखेंगे, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट, इसका नोट लिखवाता हूँ, तो नोट लिखो तुम, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। If all partner became insolvent, if if all partner if all partner became insolvent, then prepare separate account, then prepare separate account for all the external liabilities, then prepare separate account for all the external liabilities, separate account for all the external liabilities, ठीक है, and do not transfer in realization account, and do not transfer in realization account. ठीक, क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? यहाँ तक का पिक्चर क्लियर है तुम्हारा? Yes, sir. ओके, तो एक बात अपने को पता चल गई कि अगर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग सेपरेट अकाउंट बनाएंगे हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज का, ठीक है सर। और क्या चेंजेस है? और जो चेंजेस आएंगे वो मैं बताते जाऊंगा, अभी अपने को जानने की जरूरत नहीं और चेंजेस। चलो एक काम करते, क्वेश्चन रीड करते, फिर समझने की कोशिश करते कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 249, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 249, सब लोग ढूंढ लो। मिला सबको? प्रीति, प्रिया एंड प्राची, सबको मिल गया? रिप्लाई करेंगे? Yes, sir. सबको मिला? ओके, मैं रीड करूं? मैं रीड कर सकता हूं? सबका ध्यान क्वेश्चन में, एकदम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बेटा, ध्यान देना। पेज नंबर क्या था बेटा? चला गया मेरा। 240 249. ओके। प्रीति, प्रिया एंड प्राची तीन पार्टनर है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। अब लाइबिलिटी और एसेट्स दिया है, ठीक है, वो छोड़ो, पहले नीचे का लाइन पढ़ो। द फर्म वॉज डिसॉल्व ड्यू टू
इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये लाइन देखो क्या बोलता है कि जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया, डिसॉल्व हो गया। क्यों डिसॉल्व हुआ? क्योंकि सारे के सारे पार्टनर अपने इंसॉल्वेंट हो गए। ये लाइन ने बोला है, मैंने नहीं बोला, वो लाइन ने बोला। चलो वो बोला तो अब क्या होगा सर? अब देखो क्या होगा, अब एसेट्स में आ जाओ। वो लाइन अपने को समझ गया, ठीक है, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है। अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो अपने को एक्सटर्नल लायबिलिटी का क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके, पहले एसेट्स से आ जाओ। एसेट्स में देखो क्या दिखा है, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक। ये तीन एसेट्स को हम उठा के कहाँ पे लिखेंगे? तो बोला रियलाइजेशन के डेबिट में। जैसा करते थे वैसा ही करना है, ठीक है। कैश एट बैंक कहाँ पे जाएगा बेटा? बैंक अकाउंट में चला जाएगा। कैश एट बैंक कहाँ चला जाएगा? बैंक अकाउंट में चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करेंगे इसका बेटा? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर एसेट्स में दिया है, इसका मतलब ये बिजनेस का लॉस है। ये मैंने तुमको पहले भी सिखाया था कि इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन ऑन लायबिलिटी साइड, इसका मतलब वो प्रॉफिट इंडिकेट करता है। इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन एसेट साइड, इसका मतलब वो लॉस इंडिकेट करता है। तो बेटा ये जो लॉस है, भले ही लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन है वो लॉस। ये लॉस किसका है? ये लॉस तीनों पार्टनर का है, प्रीति, प्रिया और प्राची का। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा? तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ सर, अब पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे, लेकिन डेबिट में लिखेंगे कि क्रेडिट में लिखेंगे? अरे तुम बताओ ना कहाँ लिखे बेटा। एसेट्स है डेबिट। तो एसेट्स हैज ऑलवेज डेबिट बैलेंस, ये अपने को पता है कि एसेट्स हैज ऑलवेज डेबिट बैलेंस। तो इसको अपने को डेबिट में लिखना है, तीनों पार्टनर में बांट देना है। ये क्लियर है? ठीक है, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। अब लाइबिलिटी में आते, एकदम धीरे धीरे, हौले हौले समझते जाना। लाइबिलिटी पहला कैपिटल लिखा है, ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा अब तक लिखते थे वैसा ही लिखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ट्रेड क्रेडिटर और लोन, ये दोनों एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। अगर ये नॉर्मल प्रॉब्लम होता, अगर ये ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं होता, तो हम क्या करते थे? हम जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, यहाँ पे क्रेडिटर और लोन दिया, उसको हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखते थे। लेकिन बेटा अब ऐसा नहीं करने का। अगर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो इसका हम लोग ने अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे अकाउंट बनाना है, चेक करो चेक करो। कैश के बाजू में देखो दो अकाउंट बनाए मैंने, एक ट्रेड क्रेडिटर का बनाया है, एक लोन का अकाउंट बनाया है। मिला? सर अगर बिल्स पेबल होता तो उसका भी अकाउंट बना था, ठीक है सर। बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो उसका, अरे जितना भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी रहने दे राजा, जितना भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी रहने दे, उसका मैं अकाउंट बनाता। सर पार्टनर का लोन होता तो, अरे उसका तो अकाउंट हम लोग वैसे भी बनाते हैं। अगर पार्टनर का लोन है तो उसका तो अकाउंट हम वैसे भी बनाते हैं, नॉर्मल प्रॉब्लम में भी बनाते, तो इसमें भी बना लेते, क्या दिक्कत है? ठीक है। तो मेन फर्क क्या है कि जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी उसका मैंने अकाउंट बनाया, साथ में देखो राइट हैंड साइड पे देखो एक मैंने अकाउंट बनाया है। यहाँ पे मिला क्या? डेफिशिएंसी अकाउंट मिला। ये अकाउंट डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है शॉर्टेज। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? शॉर्टेज। सर ये अकाउंट क्या इंडिकेट करता है? वो क्या इंडिकेट करता है तुमको मैं बाद में बताऊंगा, अभी मेरे को बताने में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। अभी के लिए खाली याद रखना डेफिशिएंसी अकाउंट एक बनेगा साथ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो नंबर 1 अपने को एक्सटर्नल लाइबिलिटी का अकाउंट बनाना है, नंबर 2 एक्सटर्नल लाइबिलिटी रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, एंड नंबर 3 अपने को साथ में एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है डेफिशिएंसी अकाउंट। सर ये हर प्रॉब्लम में बनाना पड़ेगा डेफिशिएंसी अकाउंट? आंसर इज यस। अगर तेरे प्रॉब्लम में ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है, इसका मतलब यू हैव टू प्रिपेयर डेफिशिएंसी अकाउंट। इज दैट क्लियर? यहाँ तक का स्ट्रक्चर, यहाँ तक का पूरा पिक्चर तुम्हारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। शैल वी मूव फर्दर? अब हम स्टार्ट करते बेटा, फिर एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे। पहले हम अपने को जितना समझ गया, अपने को जितना समझ गया उतना हम लोग कर लेते, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? एसेट्स को लिखेंगे। एसेट्स को कहाँ पे लिखने का, कहाँ पे लिखते हैं बताओ मेरा राजा? एसेट्स हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में क्या लिखते हैं? चलो तुम लोग भी लिखना चालू करो, तुम लोग भी लिखना चालू करो बेटा। तुम लोग ने फॉर्मेट बनाया है कि बाकी है तुम्हारा फॉर्मेट? बनाए सर। लेकिन ये नहीं बनाया होगा ना, ये नया फॉर्मेट आया है, ये नहीं बनाया होगा तुमने। एक काम करो, सर बना लिए, वो भी अभी बना लिए। बना लिए? अरे वो तो सुन नहीं रहे थे, लेक्चर सुन नहीं रहे थे, फॉर्मेट बना रहे थे तुम मतलब।
हाँ नहीं सर, नहीं सर, बनाया अभी। सुनिए। जैसे ही मैंने बोल दिया कि यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूं, तो तुम्हारा ध्यान खत्म हो गया। चलो बाद में पढ़ लेंगे। हाँ, मेरा कोई गारंटी नहीं सर भाई, मैं आप ना भी जब करूँ पहले यूट्यूब पे अपलोड। नहीं बोल रहे थे ना, तभी हम लोग बना लिए, अच्छा जब आप फॉर्मेट रेडी किए थे तो। ठीक, सबका रेडी है? सबका? किसी का बाकी है तो बताओ, मैंने मैं चालू करूँ? किसी को टाइम चाहिए बेटा तो बताओ, मैं चालू करता हूँ फिर। नो रिप्लाई दो सर। मुझे। तो ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा। फिर भी रुको, 2 मिनट रुक जाता हूँ मैं। किसी का बाकी हो फटाफट बना लो जल्दी, 2 मिनट रुकता हूँ मैं। और जिसका बन गया है वो, जिसको आता है वो चालू कर सकते हैं, आगे आगे बढ़ सकते हैं। रियलाइजेशन के डेबिट में लिखना है टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, अब मैं चालू करता हूँ। आपका माइक जरा आप म्यूट करेंगे तो अच्छा रहेगा। रियलाइजेशन के डेबिट में लिखना है टू सन्ड्री एसेट्स। प्लीज माइक म्यूट करो आपका। किसका माइक चल? निदा माइक म्यूट कर बेटा सबका, म्यूट ऑल कर दे। टू सन्ड्री एसेट्स, कौन सा एसेट से लिखना चालू करेंगे? पहला है मशीनरी। कितना है मशीनरी बेटा? 23,000। ठीक है, इनर कॉलम में लिखेंगे 23,000। मशीनरी के बाद है फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू कितना है? 16,000। फर्नीचर के बाद है बेटा स्टॉक। स्टॉक का वैल्यू कितना है? 47,000। बहुत अच्छे। स्टॉक के बाद आया कैश एट बैंक। तो यहाँ पे देखो, हमने ऑलरेडी बैंक अकाउंट बनाया है, कैश को निकाल देते हैं क्योंकि बैंक अकाउंट ही चाहिए अपने को। कैश एट बैंक, यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। सबको दिख रहा है ना? कोई दिक्कत है क्या देखने में? कोई दिक्कत है नो देखने में? जरा सर। मुझे नो एकदम सर। अच्छे से दिख रहा है? यस एकदम सर। अच्छे से दिख रहा है? ओके। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,000। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हो गया 10,000। उसके नीचे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? 84,000। अब क्या करना पड़ेगा बेटा अपने को? ये 84,000 को डिवाइड करना पड़ेगा तीनों पार्टनर में। अब उनका रेशियो क्या है? तो रेशियो अगर हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन तो अपने को पता चलेगा कि रेशियो दिया है कि नहीं। मशीनरी वॉज सोल्ड 18,000। फर्नीचर रिजर्वेशन एक्सपेंस नथिंग कुड बी रिकवर। ठीक है, रेशियो नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो क्या लेने का? इक्वल। इक्वल दिया है पार्टी। हाँ इक्वल। ठीक है, कहाँ लिखा है? हाँ, 3 इक्वल पार्टनर्स, राइट, वहां पे लिखा है 3 इक्वल पार्टनर्स। तो ठीक है, डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर दो बेटा, वो लॉस को डिवाइड करो। 84,000 डिवाइड बाई 3 करो। 84,000 डिवाइड बाई 3। आता है सबको डिवाइड करने? आता है सबको डिवाइड करने? हाँ के ना बोलो जरा कि मैं बताऊं। नहीं नहीं सर, हमको नहीं आता, आप बताओ तो आपकी कृपा हो जाएगी थोड़ी। ठीक है, चलो बता देता हूँ तुमको, तुम भी क्या याद रखोगे। सबके सामने मेरा बोर्ड आ गया क्या? सबके सामने मेरा यस बोर्ड आ गया सर। स्क्रीन पे? ठीक है। यस सर। हाँ, अब 84,000 को सर कैसे डिवाइड करने का हमको सिखाओ सर, हमको नहीं आता है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखने का 84,000। ठीक है, और रेशियो क्या है तुम्हारा? व्हाट इज द रेशियो? बोला इक्वल, तो 1:1:1। दिस इज माय रेशियो, 1:1:1। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये तीनों को है ना प्लस कर दो। तो जब तुम तीनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 3। तो अब क्या करने का बेटा? 84,000 डिवाइड बाई 3।
तो करो ना, 84,000 डिवाइड बाई 3 करो, कितना आता है? $28,000 आ रहा है कुछ? 84,000 डिवाइड बाई 3 करेंगे यस सारे सर, बच्चे? 28। 28,000, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो कितना आया? 28,000 आ गया, ठीक है। तो 28,000 आ गया मेरा, ओके बहुत अच्छे। अब क्या करें बेटा, ये 28,000 को क्या करना चाहिए? तीनों में बांटना चाहिए। तो 3 पार्टनर है ना हमारे, तो 28,000 ईच, 28,000, 28,000 एंड 28,000। तो हमारा जो 84,000 का लॉस था, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन पार्टनर, 28,000, 28,000 एंड 28,000। समझ में आया सबको? मालूम पड़ा सबको? ठीक है, अच्छी बात है। चलो लिखो फटाफट से, लिखेंगे सारे के सारे बच्चे। सर ग्रुप में किसी ने मैसेज किया अलाउ करो। हाँ तो करो ना लाओ, मैंने निदा को दिया है पावर। निदा, मीन्स सर होस्ट आप हो? हाँ मैं होस्ट नहीं हूँ, मैंने निदा को दिया था, होस्ट बनाया था मैंने निदा को। सर अभी नहीं बता रहे। निदा जल्दी होस्ट आओ। नहीं है सर, आप हो। अच्छा ठीक है। पूजा गुप्ता, तेरा नेटवर्क बराबर रहता है ना? पूजा यस गुप्ता, सर, तेरा क्या नाम है तेरा? गुप्ता पूजा। गुप्ता पूजा, ठीक है। मैं तुझे बनाता हूँ होस्ट, ठीक है। ओके सर। बन गई तू होस्ट? यस सर। ओके। अभी कोई भी आया तो अलाउ करना, क्योंकि मैं क्या क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ तो मुझे वो दिखता नहीं है कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके सर। ओके जी बेटा, तो बताओ अभी क्या आया यहाँ पे? 28,000। तो क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाके अपने को लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाके टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीनों में बांट दो, 28,000, 28,000 और 28,000, 28,000, 28,000, 28,000 हमको तीनों में बांटना है। एकदम इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं था इसके अंदर, ठीक है। नाउ कम टू लाइबिलिटी साइड। अब लाइबिलिटी साइड में देखो, पहला क्या कैपिटल दिया, तो कैपिटल तो अपने को मालूम, हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बेटा कैपिटल? प्रीति का कितना है? 40,000। 40,000। इसका कितना है? 35,000। 35,000। और इसका कितना है बेटा? 25,000। 25,000, ठीक है। 40,000, 35,000 एंड 25,000, ये उनका कैपिटल आ गया। फाइन। अब सर अब क्या करें? अब क्या करें सर? उसके ठीक नीचे लिखा ट्रेड क्रेडिटर, कहाँ लिखूं बता? रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखूं क्या ट्रेड क्रेडिटर? नहीं सर, अब इसको अपने को क्रेडिट में नहीं लिखना है। देखो हमने ट्रेड क्रेडिटर का अकाउंट बनाया ना, तो उसको उसके अकाउंट में जाके लिखो। फिर से वही क्वेश्चन, डेबिट में लिखो कि क्रेडिट में लिखो? क्या कहती है तुम्हारी बुद्धि? तुम बताओ कहाँ लिखना चाहिए? डेबिट में लिखना चाहिए कि क्रेडिट में लिखना चाहिए? मुझे तुम बताओ। ये जो ट्रेड क्रेडिटर का बैलेंस है, क्रेडिट। क्रेडिट। क्यों क्यों क्रेडिट में लिखा? क्यों क्रेडिट में लिखा? क्योंकि सर वो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। लाइबिलिटी हैज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट में लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। जो भी बच्चों का रियल अपना ये डिसोल्यूशन मिस हुआ है ना, वो आज का वीडियो मेरा खास देखना, क्योंकि मैं ना तुमको डिटेल में बता रहा हूँ क्या करना है। तो वो तुम्हारा पूरा एक टाइप का रिवीजन बन जाएगा, और तुम उसको अगर 2 से 3 बार भी सुनोगे ना, तो तुम्हारा एकदम बेस्ट हो जाएगा ये चैप्टर, कोई तकलीफ नहीं आएगी तुमको, ठीक है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ट्रेड क्रेडिटर कितना है? 50,000। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 लिख दिया। उसके बाद क्या है बेटा? हाँ अब यहाँ पे आए, देखो क्या है, लोन। लोन कितना दिया है? 30,000। तो क्या करें बताओ? लोन अकाउंट में जाके लिखेंगे सेम, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000,
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। सर वो ब्रैकेट में क्या लिखा है? सिक्योर्ड बाय मशीनरी। सर वो क्या लफड़ा है? सर वो क्या लफड़ा है? बेटा वो एक लफड़ा है, वो मैं तुमको बाद में बताता हूँ। और ये जो लफड़ा है ना, ये डिग्री कॉलेज का लफड़ा है। जब आप डिग्री कॉलेज में जाओगे ना, वहां पे भी डिसोल्यूशन आएगा तुमको। तो वो वहां से ये लोग ने ये एडजस्टमेंट उठाया है। वो जो ब्रैकेट में दिया है ना, पहले नहीं होता था। ये साल सिलेबस चेंज किया तो लोग ने ये चीज डाला है। तो अब मेरे को तुमको बहुत अच्छे से वो चीज बताना पड़ेगा। ठीक है, बता दूंगा, कुछ चिंता की बात नहीं है। यहाँ तक समझ गया? यहाँ तक का पिक्चर क्लियर है? किसी को यहाँ तक डाउट है तो मुझे बताएंगे, फिर मैं आगे बढ़ू। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नो यहाँ तक सर। किसी नहीं? पक्का? पक्का आगे बढ़ू मैं? जी सर, आप आगे बढ़ सकते हैं, हमारी तरफ से ग्रीन सिग्नल है, अच्छी बात है। ठीक है, बोर्ड दिख रहा है आपको मेरा? आपको मेरा बोर्ड दिख रहा है? यस। Yes, sir. ठीक है, ओके। बेटा अब मैं वो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, माइंड को इधर उधर जाने नहीं देना, वरना वो समझेगा नहीं। ठीक अच्छा, जब आप किसी से लोन लेते हो, ठीक है, अगर आप किसी से भी लोन लोगे, तो क्या आपको कोई ऐसे ही लोन दे देगा? आप मेरे पास आओगे और मेरे को बोलोगे, सर 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 मेरे को है ना 5 लाख रुपए का लोन चाहिए। मैं बोला अच्छा, 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, ठीक है दूंगा तेरे को, लेकिन क्या मैं आपको ऐसे ही लोन दे दूंगा? क्या मैं आपको ऐसे ही लोन दे दूंगा? भले ही तुम मेरे जान पहचान वाले हो, भले ही तुम मेरे Interest. स्टूडेंट हो, क्या मैं तुमको नहीं नहीं इंटरेस्ट तो लूंगा बेटा, वो तो मेरा हक बनता है। इंटरेस्ट तो लूंगा ही मैं, वो तो मेरा हक बनता है, लेकिन क्या मैं तुमको ऐसे ही लोन दे दूंगा? नहीं नहीं. सर, ऐसे ही कोई लोन नहीं देता है, नहीं, आपको कुछ गिरवी कुछ रखना गिरवी पड़ेगा। रखेंगे। जी जी, Yes. आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, ऐसे ही हम लोन नहीं देते। आप अगर होम लोन लेते हो बेटा, आप अगर होम लोन, कौन सा लोन? Home loan तो gold रखना पड़ेगा. गोल्ड नहीं रखना पड़ता है। अगर आप होम हाँ. लोन लेते अगर आप Yes. होम लोन लेते हो, तो आपका जो घर है ना, बड़ा प्यारा सा सुंदर सा घर, ये अरे आपको बाप रे. गिरवी रखना पड़ता है। समझ में आया? हाँ, पूरा का पूरा घर Yes. गिरवी रखना पड़ता है बेटा, ये होम लोन है बेटा। आपने घर के लिए लोन लिया है, तो आपका ये जो पूरा का पूरा घर है, जो आपकी एसेट्स है, वो बैंक के पास गिरवी होती है। अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो एसेट्स को भूल जाना, वो पूरा का पूरा घर कौन जब्त कर लेता है? बैंक जब्त कर लेता है। समझ में आया? फिर एक होता है होम लोन, एक होता है गोल्ड लोन। अभी एक बच्चे ने बोला था गोल्ड लोन, बराबर। गोल्ड लोन क्या होता है? आपको आपका जो सोना है, आपको आपका जो सोना है वो बैंक को गिरवी रखना पड़ेगा। अगर आपने बैंक का लोन नहीं चुकाया तो बैंक बोलेगा भाई तू सोने को भूल जा। बोल जा. ये बात होती है, बराबर ना? ये सीधा गणित है। कोई भी भाई तुम लोन Yes, sir. लेने जाओगे तो तुमको क्या रखना पड़ता है? गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही मैटर है। लुक एट योर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में लिखा है लोन, ठीक है। लाइबिलिटी में क्या दिया है? लोन। लेकिन ब्रैकेट में क्या बोला है, जरा पढ़ो तो। ब्रैकेट में क्या बोला है वो लोग ने? लोन बोला, लोन। Secured by लोन लेना machinery. अच्छी बात है सर। Secured by लोन क्या बोला? machinery. यस, सिक्योर्ड बाय मशीन। ए लोन का अमाउंट कितना है तुम्हारे? कितना लोन लिया है तुमने बैंक से? तो सर हमने बैंक से 30,000. 30,000 का लोन लिया है, ठीक है। हमने ये बैंक से ना 30,000 का लोन लिया है, और ये लोन के सामने हमने अपनी एक मशीनरी को हमने क्या किया है? गिरवी रखा है। अच्छा, मशीनरी का वैल्यू कितना है देखो तो जरा। तुम्हारे पास कोई मशीनरी है क्या? है ना? देखो ना, एसेट्स में देखो ना, होगी मशीनरी, देखो 23,000 की। मिला क्या? मिला बेटा? मिला कि Yes, नहीं sir. मिला? मिला। इसका मतलब सर हमने बैंक से लोन लिया है 30,000 का, और ये 30,000 का जो लोन था ना, ये बैंक ने हमको ऐसे ही नहीं दिया, उसके सामने बैंक से हमारी मशीनरी क्या की है? गिरवी की है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कल उठ के तुम लोन नहीं भर पाए, अगर कल उठ के तुम लोन नहीं भर पाए, तो ये मशीनरी बैंक लेके ये तो जाएगा। बैंक उसका हक लेके बनता है ना जाएगा. भाई, ये तो उसका हक बनता है, ठीक है। Yes, sir. हाँ सर, तो अभी ये कॉन्सेप्ट सर, सर ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर कैसे वर्क करेगा? ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर कैसे वर्क करेगा बेटा? देखो, ये चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन। नहीं बंद कर रहे, बराबर ना? तो तुम जैसे तुम्हारा धंधा पानी बंद करोगे, ये जो तुमने बैंक से लोन लिया है ना, लोन, उसके उसके पसीने निकल जाएंगे। बोला आइला, ये तो अपना धंधा बंद कर रहा है,
और अगर धंधा बंद कर रहा है तो इसने हमसे जो लोन लिया है वो कैसे चुकाएगा? तो बैंक क्या करेगा बेटा, बैंक बोलेगा अच्छा अच्छा तुम तुम्हारा धंधा बंद करो, ठीक है जाओ तुम तुम्हारा धंधा बंद करो, लेकिन ये जो तुम्हारा मशीनरी है ना ये हम ले लेंगे, क्योंकि मशीनरी गिरवी था। मशीनरी क्या था बेटा? गिरवी था। हाँ, गिरवी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोन था 30,000 का और मशीनरी था खाली 23,000 का। सर हकीकत में ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा होता है। अगर तुमको 100 रुपए का लोन चाहिए तो जरूरी नहीं कि तुम पूरा का पूरा 100 रुपए का चीज गिरवी रखो, तुम 80% भी उसका गिरवी रखोगे तो भी तुमको लोन मिलता है। ये गवर्नमेंट का रूल है। 80% भी अगर तुम वो कुछ रखते हो, जैसे तुमने 100 रुपए का लोन लिया तो तुमने 100 रुपए गिरवी नहीं रखा, तुमने सामने 80 रुपए का गोल्ड गिरवी रखा, तो भी तुमको लोन मिलेगा। हाँ, अगर तुम डूब गए, अगर तुम लोन नहीं चुका पाए तो ये केस में बैंक को क्या होने वाला है बेटा, ये केस में बैंक को होने वाला है नुकसान। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि उसने लोन तुमको दिया था 100 रुपए का, गिरवी रखा हुआ चीज का वैल्यू है 80 रुपीज। अगर तुम डूब गए तो बैंक क्या करेगा, तुम्हारी चीज को जब्त कर लेगा, उसको बेचेगा, और बेचने के बाद भी उसको कितना मिलेगा? उसको 80 रुपीज ही मिलेगा। तो अल्टीमेटली लॉस किसका होने वाला है? बैंक का ही होने वाला है। बैंक। हाँ, लेकिन बैंक को देखो, बैंक को अगर बिजनेस करना है तो उसको यार ये तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन है नहीं। अगर बैंक चाहता है कि अपने को बिजनेस करना है तो इतना रिस्क तो उसको लेना ही पड़ेगा। सर हमारे कॉन्सेप्ट में क्या है वो बताओ, बैंक गया तेल लेने, बेटा तुम्हारे कॉन्सेप्ट में यही है कि लोन था तुम्हारा 30,000 का, मशीनरी था तुम्हारा 23,000 का। अच्छा अब देखो ना, एक एडजस्टमेंट दिया है नीचे, एडजस्टमेंट रीड करो जरा, वो क्या एडजस्टमेंट है? मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 18,000। मिला क्या बेटा? मिला वो? मशीनरी Yes, वॉज sir. सोल्ड फॉर रुपीज 18,000, मिला? यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुमने तुम्हारा धंधा बंद कर दिया, ठीक है, जैसे तुम तुम्हारा धंधा बंद करोगे तुम तुम्हारी एसेट्स को बेचोगे। हाँ सर, तुमने मशीनरी को बेचा और मशीनरी को बेच के तुमको कितना मिला? 18,000। मुझे बताओ ये 18,000 पूरा का पूरा कौन लेके जाएगा? ये 18,000 पूरा का Bank. पूरा कौन लेके जाएगा? यस, ये 18,000 पूरा का पूरा बैंक लेके जाएगा, क्योंकि ये 18,000 पे किसका हक है? बैंक का हक है, क्योंकि ये बैंक का। मशीनरी बैंक के सामने तुमने गिरवी रखा था। तो मशीनरी से जितना भी पैसा आएगा 18,000 वो पूरा बैंक लेके जाएगा। अच्छा मुझे बताओ बैंक को लॉस कितना हो रहा है? देखो बैंक ने तुमको लोन दिया था 30,000 का, लेकिन मशीनरी था गिरवी, मशीनरी तुमने बेचा और पैसा मिला खाली 18,000 का। तो बेटा बैंक को अभी भी कितने का लॉस हो रहा है? अभी भी बैंक को 12. लॉस हो रहा है 12,000 का। अभी भी बैंक को कितना लॉस हो रहा है? 12,000। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? मुझे बताओ हाँ कि ना, ये कॉन्सेप्ट समझा कि Yes, नहीं sir. समझा? यस सर। ये कॉन्सेप्ट समझा? यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यस। ठीक है। चलो अच्छी बात है, समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो हम समझाते। फिर से आता हूँ मैं मेरे आंसर पे। सबके स्क्रीन पे आ चुका होगा वापस, एक्सेल आ गया, एक्सेल आया? Yes, sir. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो हमने पोस्टिंग हो गया है हमारा, पोस्टिंग होने के सर बाद अब नहीं हम आया एडजस्ट। अभी। नहीं आया? आ गया सर, आ आपका गया, आ व्हाइट गया बोर्ड है अभी सर. तक। नहीं नहीं नहीं, एक्सेल आ आया ना गया मेरा? सर. भी आया आया है अच्छा सर। सर. तुम्हारे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, थोड़ा हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो मैं एडजस्टमेंट रीड कर रहा हूँ, सबका ध्यान एडजस्टमेंट में। द फर्म इज डिसॉल्व ऑन द 31st, नहीं सॉरी नीचे, द फर्म वॉज डिसॉल्व ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। चलो इससे पता चल गया कि तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट थे। मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 18,000। मशीनरी जो है बेटा, मशीनरी जो है वो कितने में हमने बेचा? 18,000 में हमने बेचा। अच्छी बात है। तो सर अब इसका इफेक्ट कैसे देंगे? तो बेटा देखो, इसका जो इफेक्ट है ना वो तुमको रियलाइजेशन के क्रेडिट में नहीं देना है। अब आप बोलोगे सर रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्यों नहीं देना है? बेटा ये मशीनरी बेचा, ठीक है मैं मानता हूँ सर, हम कोई भी एसेट बेचते थे तो उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखते थे। क्या लिखते थे मालूम है? बाय बैंक अकाउंट, एम आई राइट? कोई भी तुम एसेट्स बेचते हो तो उसको तुम रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखते हो, बाय बैंक अकाउंट। लेकिन ये एसेट मशीनरी को तुम रियलाइजेशन के क्रेडिट में नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि ये मशीनरी बैंक लोन में गिरवी था, इसलिए इसका जो पैसा है ना वो तुमको तुम्हारे लोन अकाउंट में सीधा डालना पड़ेगा, लोन अकाउंट के अंदर लिखना पड़ेगा यहाँ पे तुमको, यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। कितना?
कितना गया 18,000। समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताओ, ये पार्ट सबको समझा कि नहीं समझा। लोन अकाउंट था हमारा 30,000, समझा। 30,000 का लोन था, तो 30,000 का लोन कहाँ चला गया, जो मशीनरी से 18,000 आया वो 18,000 पूरा का पूरा हमने लोन के लिए यूज किया। वो 18,000 को तुम क्रेडिटर के लिए यूज नहीं कर सकते, वो 18,000 तुम पार्टनर को नहीं दे सकते हो। पूरा का पूरा 18,000 किसके पास चला जाएगा, लोन के पास चला जाएगा। तो इसलिए हमने लोन को दे दिया 18,000। 30,000 का लोन था, 18,000 हमने दे दिया। बताओ कितना बैलेंस बच गया, कितना बैलेंस बच गया। अभी वो देखते 12,000। बैलेंस देखते। हाँ 12,000 अभी बैलेंस बच चुका है। ठीक है, उसका बाद में हिसाब किताब करेंगे, बराबर है। तो 18,000 पूरा गायब हो गया, इसमें किसी को डाउट है। अच्छा ये क्या लिखा है तुमने, टू बैंक, ठीक है। तो टू बैंक का यहाँ पे इफेक्ट जाएगा, टू का क्या करने का, बाय, बाय लोन अकाउंट। कितना बेटा 18,000, बाय लोन अकाउंट कितना लिखना है 18,000। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है, यस और नो। यस सर। यस सर। यस सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है, यस सर। यस सर। हेलो यस सर, आ रही है आपकी आवाज। हेलो, एम Yes, ऑडिबल। sir. सर आपकी Yes, आवाज आ hello, रही sir. है। आ रही है। हेलो सर, कोई नहीं आ रही हम लोग की आवाज।